मंगल मूर्ति मार्गनंदन सकल मंगल मूल कंदन, ज्ञानियों में परम ज्ञानी, भक्तों में परम भक्त, बलवानों में परम बलवान, गुण गौरव के निधान, ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए, जुगल सरकार के पावन चरणों में बारंबार नमन वंदन स्तवन करते हुए, अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित करते हुए, मंदिर में विराजमान संपूर्ण देव विग्रह के पावन चरणों में बारंबार नमन वंदन स्तवन करते हुए, मंदिर में विराजमान संपूर्ण विप्रगण आचार्यगण, कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण, संगीत के विराजमान सभी बंधुगण, कथा में आए हुए समस्त माताएं बहनें, भगवत भक्तगण, सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबको जय जय सीताराम। आइए हम सबका परम सद्भाग्य कि नवम अष्टम दिवस की पावन कथा में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सने सने धीरे धीरे कर्मना धीरे ही सब होए, माली सींचे सब घड़ा ऋतुआए कर होए। धीरे धीरे कथा अपनी यात्रा कर रही है और कब प्रारंभ हुई और कब विश्राम हो जाती है पता भी नहीं लगता। तो आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व भाव के साथ। बेस कम करो भैया, माइक का बेस कम करके देखो, माइक मोटा हो गया, थोड़ा ध्यान दो। मैं बीच बीच में बोलूँ तो कोई चौकी जागरण तो है नहीं, कथा है इसलिए मुझे बोलना ना पड़े, ऐसा ध्यान रखो। आइए भाव से भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कथा के क्रम में प्रवेश करें।
परम नाम का आश्रय लेते हुए भक्त का सदैव यही निवेदन रहता है कि ध्रुव सा गलान जप्यो हरिनाऊ पायो अचल अनुपम ठाऊं। भगवान का नाम चाहे आप भाव से जपो, चाहे कुभाव से, चाहे क्रोध से, चाहे आलस्य से, जैसे भी जपोगे कार्य तो करना ही करना है। अब प्रेम से जप लो तो उसका कुछ ज्यादा ही आनंद है, कुभाव से जपोगे तो भी काम करेगा। क्यों? चाहे मन लगा के बनाओ, चाहे ना बनाओ, पर वो जो चढ़ जाएगा तो पकेगा तो है ही। ठीक यही स्थिति है कि भगवान के नाम का स्मरण जैसे भी करें, धीरे धीरे कुभाव से करेंगे तो एक दिन भाव आ जाएगा। इसलिए लागी लागी सब कहें, लागी होय सो होय, हमको तो ऐसी लगी हमें राम बताए कोई, या हमें श्याम बताए कोई। लगन यही होती है कि सने सने लगन लगता है, और जब लग जाता है ना प्यारे तो आप चाह कर भी दूर नहीं हो सकते। एक बार लगन लग गई तो भगवत तत्व से आप चाहें भी कि लाभ हम दूर हो जाए तो आप हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि एक कदम तुम चलो तो हम तुम्हें 10 कदम चल के पकड़ के खींच लेंगे। ये भगवान का स्वभाव है, दीन दयाल बिरज संभाली। ये भगवान का स्वभाव है कि वो अपने बिरज को जब संभालते हैं ना तब हरो नाथ मोह संकट भारी, तो बड़े बड़े संकट को हरण कर लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। और मानस तो बार बार डिम डिम घोष करती है कि उमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तजी भावना आना। जो भगवान का स्वभाव जान जाएगा उसको भगवान के भजन के सिवा और कुछ काम ही नहीं करेगा। वो भावना आना, कोई और यह काम करेगा तो उसमें उसका भाव नहीं जाएगा, भाव तो भजन में ही जाएगा। बड़े काम तो करेगा ही, कार्य करना पड़ेगा, संसार में आए हैं। पर ये है कि जब भगवान के स्वभाव के प्रति समर्पण हो जाता है हम आपका, तो भजन में मन लगता है। अच्छा मन लगे चाहे ना लगे, करते रहो। एक संत की बड़ी सुंदर सीख है कि यदि सामने वाले से हम आपसे कहें, मान लो मैं ही आपसे बिना बोले कुछ कहूँ तो समझोगे? समझोगे? ये क्या है? बोला नहीं हुआ था। ये क्या है? ये इशारा है। ये इशारा है किसका? माल का, पैसे का, रुपए का, ये तो इशारा है। अच्छा भगवान के चरण में जब हम लोग बैठ जाते हैं तो माला कैसे करते हैं? ऐसे, इस उंगली से रुपए, माल इससे और माला। तो जब आप समझ गए कि इशारा से कि ये क्या चाहते हैं तो आप बैठोगे ऐसे ऐसे करोगे, तो भगवान क्या इतनी तुच्छ है कि वो नहीं समझ पाएंगे कि इनको क्या चाहिए?
वो और ज्यादा समझदार हैं, वो भी समझ जाएंगे कि क्या चाहिए। इसलिए माला लेके बैठो, करो, जपो, भजो, जैसे भी करो पर करो। और जब करना शुरू कर दोगे ना तो माला धीरे धीरे छूट जाती है। फिर तो आपका श्वास भगवान के नाम का जप करने लगता है। माला तो अभ्यास, पर इसका मतलब ये नहीं कि माला छोड़ दो, नियम जो है उसको भी करो। फिर धीरे धीरे ऐसा अभ्यास बन जाएगा कि आप कुछ भी कर रहे होंगे, हमारी आपकी श्वास ही भगवान के नाम का जप करेगी। रसना निस्दिन भज हरि का नाम, श्री राम कृष्ण श्री कृष्ण राम, निस्दिन हरि नाम का जप करेंगे। आप देखिए राक्षस लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान से युद्ध कर रहे हैं। कोई साधारण नहीं होंगे, कोई साधारण ये सब नहीं है, सब भगवान के पार्षद हैं, सब भगवान के द्वारपाल ही हैं। कोई जय विजय है तो कोई कुछ है, कोई कुछ है, कुल मिला के सब श्रापित जीवात्मा हैं जो भगवान से दो दो हाथ कर रहे हैं। अच्छा, मन में कभी कभी आता है या आता होगा कि जब भगवान ने रावण का वध करने के लिए भगवान अवतार लिए तो हम लोग भी खूब अत्याचार करें, हमको भी मारने के लिए भगवान अवतार ले लेंगे। इससे बढ़िया बात क्या होगी? ये तो बड़ा सरल सा है, पर केवल कहने में सरल है। हमारे आपके लिए भगवान अवतार ही नहीं लेंगे, हम आपको बीच में कोई और ही मार देगा, बीच में कोई और ही मार देगा, भगवान को अवतार नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए जब भगवान की लीला होती है तो लीला का गान करने के लिए भगवान को लीला करनी पड़ती है, जिससे हमारे भक्त लोग हमारी कथा का गान करें। यदि ये सब नहीं हुआ होता तो बैठ करके भगवान का गुणानुवाद का गान क्या करते। इसलिए सब कुछ करते हुए भगवान के नाम का आश्रय लें, क्योंकि संग सखा सब तज गयो, कोई न निभयो साथ, कह नानक इस विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहब में कितनी सुंदर बात लिखी है। संग सखा सब तज गयो, कोई न निभयो साथ, कह नानक इस विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। रघुनाथ ही टेक होते हैं, वही रक्षा करते हैं और वही ही करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। सच तो यही है। हम आप अनुभव करें कि कोई एक तुलसी का छोटा सा पौधा घर में लगाते हैं और उसमें पानी खूब देते हैं, खूब जल डालते हैं और वो पौधा सूख जाता है। सूख जाता है, नहीं सूख जाता, वो पौधा सूख जाता है। और पर्वत पे पौधा जो लगाते हैं उसको कौन पानी देता है? फिर भी हरा भरा रहता है। बस यही है शरणागति, यही है भगवान की भक्ति। बोले तुलसी बिरवा बाग में सींचत ही को मिलाय, राम भरोसे जे रहे, बोले पर्वत पर हरियाय, पर्वत पर जो राम जी के भरोसे रहते हैं पर्वत पे भी हरे भरे रहते हैं। अर्थात कहीं भी रहेंगे तो हरे भरे रहेंगे। भरोसा होना चाहिए, विश्वास प्रबल होना चाहिए। अब ऐसा विश्वास ना हो कि जो दो भगत थे, एक आम के पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे थे और एक इमली के पेड़ के नीचे बैठे भजन कर रहे थे। पूछे नारद जी से कब भगवान मिलेंगे? नारद जी ने कहा कि पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद। कथा सुना होगा आप लोगों ने। उसने कहा कि आम के वृक्ष में इतने पत्ते हैं, इतने समय तो हम जी नहीं पाएंगे, और अपना उठाया झोली मारा और भग गया। बोले कुछ नहीं करना है। विश्वास टूट गया। और इमली के पेड़ के नीचे जो बैठा हुआ था भगत, उससे नारद जी ने कहा कि तुम्हें भी मिलेंगे, पर जितने पत्ते हैं गिन लो उतने वर्ष बाद। अब आप सोचिए कि आम में ज्यादा पत्ते होते हैं कि इमली में?
इमली के पेड़ में ज्यादा पत्ते होते हैं और वो नाचने लगा कि मिलेंगे तो सही। उसका विश्वास अक्षुण्ण था और जैसे ही नाचने लगे तो भगवान प्रकट हो गए बीच में। नारद जी से भगत ने कहा, महाराज आप झूठ बोलते हो। बोले हम क्या करें, हमको यही भगवान ने कहा था कि जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद मिलेंगे। नारद जी ने खुद नारायण से पूछा। नारायण ने कहा, जब भगत प्रेम बस हो जाता है तो सारे समय का हम अतिक्रम कर देते हैं, समय का व्यतिक्रम करके और अपने भगत को दर्शन देते हैं। ये भगवान का प्रेम है अपने भगत के साथ। और प्रेम प्रबल हो। बोले प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा, भगत का मान न टलते। थोड़ा इसमें गूंज करो। कितने दिन से सेटिंग करते हो माइक का, बार बार बताना पड़ता है। गूंज इसमें थोड़ा, मतलब गूंज मतलब ये नहीं कि गूंज, थोड़ा लहर दो, लहर। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। इतने रहने दो भैया तो पूरी कथा हो जाएगी। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको गोकुल में गोरस पे 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, जिनके चरण कमल लक्ष्मी मैया के कर से निकलते ही नहीं है, वही भगवान गोकुल में गोरस पे 100 बार मचलते देखा। मक्खन के लिए 100 बार मचल रहे हैं, मैया हमको मक्खन दो। और दो क्या, चोरी भी कर लेते हैं, पकड़े भी जाते हैं। कौन है? यही भगवान का भक्ति है, यही प्रेम है। तो प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जब प्रबल प्रेम होता है तो भगवान नियम बदल देते हैं, व्यतिक्रम कर देते हैं और सारी समय सीमाओं को उल्लंघन करके हमारे आपके मध्य में किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। अभी हमारी आपकी भावना है कि हम किस रूप में भगवान को नमन करना चाहते हैं। तो राक्षस भी कम नहीं है जो भगवान से युद्ध कर रहे हैं और भगवान के सामने होकर के भगवान के मुख कमल का दर्शन कर रहे हैं। अरे भाई, भगवान के चरण कमल भी देख रहे हैं, भगवान का मुख कमल भी देख रहे हैं। ध्यान देना, भगवान के शरीर में 9 कमल है। आप कहेंगे 9 कमल? हाँ, शरीर भगवान का मुख भी कमल है, भगवान का नेत्र भी कमल है और भगवान का उदर भी कमल है, भगवान के हाथ भी कमल है, भगवान के चरण भी कमल है, भगवान के वक्ष भी कमल है। अरे क्या क्या कहे, सब कमल ही है। गोस्वामी जी से पूछा गया तो बोले कंजारुणम। वो स्तुति आप पढ़िए। 9 कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बोले ये तो कमल नहीं, बोले कंजारुणम बहुवचन है। बोले जहां आपकी दृष्टि जाएगी सब कमल ही है। कंजारुणम सब कमल है। अब कमल रहता कहाँ है? कीचड़ में। तो हम लोग कहाँ रहते हैं? संसार में। संसार में कीचड़ है, कीचड़ में रहना है, कमल की तरह खिलना है। कोई ये सोचो कि परिस्थिति का इंतजार करो कि परिस्थिति बनेगी तब भजन करेंगे, तब अच्छा काम करेंगे। ऐसा कोई परिस्थिति नहीं बनने वाली है। समय जैसा है, समय के अनुसार लगे रहो, बस परिस्थिति बन जाएगी। अब ये सोचो, कई लोग कहते हैं अभी भजन करेंगे, अभी हम भजन करें, बुढ़ापे में भजन करेंगे, वृद्ध हो जाएंगे तो भजन करेंगे। बुढ़ापा किसने देखा है? तो एक वो गीत है ना कि भजन कर मस्त जवानी में, है नहीं? जानते हो? अरे चलो, भजन कर मस्त
जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा दीवानी में भजन करो। बुढ़ापा का कुछ पता नहीं है, इसलिए भजन करो। श्री हरि बास नाई बजाते हुए आनंद लो। श्री हरि बैठ जाता। श्री हरि कान से बहरे हो जाओगे। कान से बहरे हो जाओगे। कथा सुनो कथा सुनो कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा भजन करो भजन करो भजन करो। भजन जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो युवानी में। और वास्तविकता ये है, यदि हम ये सोचें कि वृद्ध हो जाएंगे तब भजन करेंगे, उसका कुछ पता नहीं। अब हम सोचते कि वृद्ध हो जाए तभी कथा करेंगे, फिर तो नहीं कर पाते। कहने का मतलब बेहोशी में बचपन जवानी दीवानी अच्छे काम करते करते वृद्ध हो जाओ। बेहोशी में बचपन जवानी दीवानी बुढ़ापे में मजबूर ममता न मानी। इसलिए कुछ हो नहीं पाएगा। दूसरी बात, मान लो बुढ़ापा क्या है, मुरझाया हुआ फूल है। अच्छा, भगवान को जब चढ़ाते हो तो फूल खिला हुआ चढ़ाते हो कि मुरझाया हुआ। अभी दुकानदार यदि मुरझाया हुआ दे दे तो ना रुपए दोगे ना लोगे। कहने का मतलब खिला हुआ फूल क्या है, बचपन है, बाल्यावस्था खिला हुआ फूल है। यही भगवान को समर्पित कर दो। और जब ये समर्पित कर देंगे तो सारी अवस्थाएं अति सुंदर व्यतीत हो जाएंगी। इतना सुंदर व्यतीत होगा कि पता भी नहीं लगेगा कि हमारा सारा समय कैसे व्यतीत हो गया। इसलिए